रमेश की बहन की शादी में इकट्ठा हुए उसके दोस्तों और रिश्तेदारों में बस यही चर्चा थी कि रमेश अपने माँ बाप का इकलौता संतान था, तो फिर ये बहन कहां से आ गई। हो रही कानाफूसी को देख दुल्हन नेहा कुछ बोलने ही जा रही थी कि रमेश ने माइक से बोलते हुए सबका ध्यान खींचा। भाइयों बहनों और सभी सम्मानित अतिथिगण, आप सभी की शंकाओं को दूर करते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि नेहा मेरे स्वर्गीय चाचा जी की सुपुत्री है, जिन्होंने अपने निधन से पहले मुझे इस लायक समझ मेरी बहन की शादी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। आप सभी का मेरी बहन के शुभ विवाह में सुस्वागत है। कृपया उसे उसके नवजीवन के लिए शुभ आशीष दें। असल में 4 साल पहले रमेश एक ट्रेन से दिल्ली आ रहा था। उसके सामने वाली बर्थ पर एक जुआ अधफटे वस्त्रों में डरी सहमी लड़की बैठी थी, जिससे उसका बदन पूरी तरह झलक रहा था। रमेश ने उसे देखते ही शर्म से आंखें झुका ली। तभी टीटी आया और उस लड़की से टिकट मांगा, मगर उस फटेहाल लड़की के पास टिकट नहीं था। सो दोनों हाथ जोड़कर रो रही थी। टीटी गुस्से में उसे अपशब्द कहने लगा, तो रमेश से बर्दाश्त नहीं हुआ। तुरंत 500 रुपया निकालकर उसका टिकट बनवा दिया। टीटी के जाने के बाद रमेश बोला, बहन क्या बात है, अगर कुछ बताना चाहो तो। लड़की डरी सहमी सी थी, कुछ नहीं बोली। फिर रमेश का ध्यान उसके फटे हुए कपड़ों पर गया। उसने तुरंत अपनी कमीज देकर बोला, प्लीज इसे पहन लो बहन, लोग गंदी निगाहों से देखते हैं। लड़की ने कमीज लेकर पहन ली। कुछ देर बाद खाना और पानी देकर रमेश ने फिर पूछा, बहन अगर कुछ परेशानी हो तो बोलो। लड़की बोली, आप पहले इंसान हो जिसने मुझे बहन कहा। असल में मैं अपनी माँ बाप और छोटी बहन संग एक शहर में रहती थी। एक लड़के के झूठे प्यार में आकर घर से भाग निकली, लेकिन वो लड़का धोखेबाज निकला। वो मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिर्फ नोचना चाहता था। मैंने उसकी दोस्त से कहते हुए सारी बातें सुन ली। मैं जैसे तैसे वहां से भाग निकली। एक सहेली से फोन पर बातें हुई तो पता चला कि पापा गांव के लोगों के तानों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मां और बहन के पास वापस जाकर मुसीबत नहीं बनना चाहती थी, सो शहर को चल पड़ी। मगर जो भी मिला उसे बस मेरा शरीर चाहिए था। भूख से बिलखती, काम मांगती। 2 लड़के मिले जो काम दिलवाने के नाम पर अकेले में ले जाकर बदतमीजी करने लगे। यहां तक कि उन्होंने कपड़े तक फाड़ दिए। किसी तरह वहां से बचते बचाते भागी और खरी ट्रेन में आकर छिप गई, कहकर रोने लगी। रमेश ने उसे चुप कराया और खाना खिलाया। गाड़ी जब दिल्ली पहुंची तो रमेश उस लड़की को बोला, अब कहां जाओगी? लड़की चुप थी। रमेश बोला, यहां से तुम्हारे लिए 2 रास्ते जाएंगे। पहला किसी महिला आश्रम तक और दूसरा तुम्हारे इस भाई का घर। अगर चलना हो तो चलो। लड़की साथ आ गई। घर पहुंचे पति को एक जुआ लड़की संग देख पत्नी सुधा चौंक गई। इससे पहले कि वो कुछ गलत अनुमान लगाए, रमेश बोला, सुधा ये मेरी छोटी बहन है। और फिर सारा वाकया सुनाया। सुधा ने भी उसे अपना बना लिया, साथ ही उसकी अच्छे से देखभाल की। दोनों का रिश्ता ननद भाभी का था। समय बीतता गया। लड़की नेहा घर की जान बन गई और आखिर 4 साल बाद
एक अच्छे लड़के से धूमधाम से उसकी शादी भी हो गई।